गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है उसमें प्रॉब्लम सेट 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट और जो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप नहीं सॉल्व कर पाओ या जिनमें मेरी मदद की जरूरत पड़े, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। या फिर जो स्टूडेंट्स ने पूछे हुए कि सर आप ये क्वेश्चन का वीडियो बना के दो, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इसके फॉर्मूलाज तो आप ऑलरेडी जानते ही हो। तो क्वेश्चन देखो, 2 AP आर गिवन 9, 7, 5 and 24, 21, 18 and so on. If n term of both the progression are equal, then find the value of n and nth term. तो इसमें वो क्या कर रहा है, आपको दो प्रोग्रेशन दिया हुआ है, राइट? एक है 9, 7, 5 और दूसरा है 24, 21, 18। और वो कह रहा है इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, अगर दोनों का nth टर्म इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म। सॉल्यूशन तो आप लिखोगे 9, 7 और क्या दिया है, 5 दिया है। फॉर फर्स्ट AP 9, 7, 5 and so on, A is equal to 9, D is equal to T2 minus T1, 7 minus 9 minus 2, right? तो फॉर्मूला Tn is equal to A plus n minus 1 into D। तो बच्चों Tn is equal to A का वैल्यू क्या है, 9 है, n का वैल्यू हमें मालूम नहीं, हाँ D का वैल्यू मालूम है, into minus 2। तो Tn is equal to 9 प्लस ये -2 n को मल्टीप्लाई करेगा तो -2n प्लस 2, फिर Tn इज इक्वल टू 9 माइनस 2n प्लस 2। तो बच्चों Tn इज इक्वल टू 11 माइनस 2n। ये तो फर्स्ट AP के लिए हो गया। फिर लिखोगे फॉर सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 24, 21, 18 एंड सो ऑन। A is equal to 24, D is equal to T2 minus T1, 21 minus 24 minus 3, A plus A 2A, 6D plus 13D 19D is equal to minus 3। ये हो गया इक्वेशन 2। तो बच्चों यहाँ पे 2A plus 9D और 2A minus 19D, ये आपको क्या मिला, साइमल्टेनियस इक्वेशन मिला। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करोगे। तो आप लिखोगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो बच्चों इक्वेशन 1 क्या है, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 7 और ये 2A प्लस 19D इज इक्वल टू माइनस 3। सब्सट्रैक्ट क्या, तो साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये कैंसिल हो गया, 9D में से 19D गया, माइनस 10D हुआ, इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। तो D इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 10, तो D इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हुआ। चेक कर लो, यस ठीक है। तो D का वैल्यू क्या आ गया, -1। फिर अभी आप किसका वैल्यू फाइंड करोगे, A का वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो फिर बच्चों 2A प्लस 9 इंटू -1 इज इक्वल टू 7, 2A minus 9 is equal to 7, 2A 7 plus 9, 2A 16, A is equal to 16 divided by 2, A is equal to 8। आपको 10th टर्म फाइंड करना है, तो फॉर्मूला Tn A plus n minus 1 into D
टेंथ टर्म मतलब T10, ए का वैल्यू क्या है 8 है, प्लस 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या बच्चों -1 है। तो 8 प्लस 9 इंटू -1, तो 8 माइनस 9 -1, ठीक है, राइट। T3 T7 7 है और T7 T14 -2, मतलब उल्टा जा रहा है ना टर्म ये, तो इसलिए टेंथ टर्म क्या आएगा -1, देयरफॉर टेंथ टर्म इज -1, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, क्वेश्चन 7, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5 and last term is 45. If sum of all number in the AP is 120, then how many terms are there? What is the common difference? ठीक है, चलो जैसे बोलता है वैसे सॉल्व करते जाते हैं। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5, मतलब बच्चों T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -5, लास्ट टर्म इज 45, मतलब बच्चों Tn इज इक्वल टू कितना है 45। इफ द सम ऑफ ऑल नंबर इन द एपी इज 120, तो बच्चों Sn इज इक्वल टू कितना दिया है 120 दिया है। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। तो इसी से फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn कितना बच्चों 45 है, लास्ट टर्म, a माइनस 5 n माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसे ही रखते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो dn मिलेगा, कोई वैल्यू तो मिलने वाला है नहीं। तो बच्चों ये जो 45 है -5 ये सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और n माइनस 1 इंटू डी, मतलब हम लिख सकते हैं कि n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। सॉल्व हो रहा है नहीं, चलो ठीक है, इक्वेशन 1 लिख देते हैं, आगे देखते हैं कुछ यूज होने वाला है इसका। अब Sn दिया है, तो Sn इज इक्वल टू क्या आता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आता है बच्चों d आता है। अब एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी 50 है, समझ रहे हो, n माइनस 1 इंटू डी यहाँ भी मिला और यहाँ मिला ना, n माइनस 1 डी का वैल्यू कितना मिला 50 मिला है, मतलब आप ये 50 यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो Sn कितना दिया बच्चों 120, n/2 2 इंटू ए का वैल्यू क्या रखोगे -5 जो कि आपको दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या आएगा 50 आएगा, रीजन क्या लिख दोगे फ्रॉम 1। समझ में आया बच्चों, चलो ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 120 हम वैसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू n/2 वैसे ही रहेगा, और ये -10 प्लस 50 ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो बच्चों 120 इज इक्वल टू n/2 इंटू क्या आ गया 40 आ गया, तो 120 n/2 इंटू 40 ये हो गया 20। तो बच्चों n इज इक्वल टू 120/20, n इज इक्वल टू 6, तो n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो चलो अब n का वैल्यू मिल गया, तो आपको क्या फाइंड करना d फाइंड करना है, देयरफॉर 6 minus 1 into d is equal to 50 from equation 1। तो ये हो गया 5d is equal to 50, तो d is equal to 50 divided by 5, d is equal to 10, therefore how many terms are there? तो there are 6 terms and common difference is 10। ओके बच्चों, बहुत बार क्या होता है ना एग्जाम में, ये जो लास्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं ना, इसको हाफ मार्क रहता है फाइनल आंसर को। तो बच्चे क्या करते हैं यहां तक सॉल्व करते हैं, उन्हें लगता है हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आएगा और अगर आपने ये स्टेप नहीं लिखा होगा तो फिर आपको हाफ मार्क नहीं मिलता। तो अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं या ना लिखूं, आप एग्जाम में फाइनल आंसर जरूर लिखने का। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर इज 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ n।
बहुत इजी सम है। चलिए, सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर इज 36। मतलब बच्चों आपको एस एन इज इक्वल टू दिया है 36 और आपको फाइंड आउट करना है n का वैल्यू। तो आप लिखोगे 1 2 3 अप टू n आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो हियर a is equal to 1, d is equal to t2 minus t1, 2 minus 1 is equal to 1। किसका वैल्यू दिया आपको? Sn दिया है, तो फिर फॉर्मूला भी Sn का ही लगेगा। Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। तो Sn कितना है? 36 है। n upon 2 2 into 1 plus n minus 1 into 1। तो 36 आप ऐसे ही रखो, n upon 2 2 plus n minus 1। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे ये 36 वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये 2 जो है यहां डिवाइड करा, वहां जाकर के मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां क्या बचा? n बचा और फिर ब्रैकेट में 2 माइनस 1 क्या हुआ? 1, 1 प्लस n हो गया। तो 72 इज इक्वल टू n प्लस क्या हो गया? n स्क्वायर। अब इसको वो साइड भेज दो, राइट? तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब 72 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करो, मल्टीप्लाई करने पर 72 मगर सब्सट्रैक्ट करने पर 1 आए। तो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0, राइट? अब इन दोनों में से n कॉमन निकाल लिया तो n प्लस क्या हो गया? 9 हो गया, माइनस 8 कॉमन हो गया तो n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों n प्लस 9 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू माइनस 9 और n इज इक्वल टू 8। लेकिन बट माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, बट माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि टर्म्स तो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होते हैं। देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज 8। समझ में? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन AP। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल पार्ट्स आर इन AP एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट विल बी 4 6 2 3। जब भी 3 4 5 या 6 टर्म्स की बात हो ना, और वो अगर AP में हो तो आपको मालूम है कि a माइनस डी, a और a प्लस डी आपको लेना होता है। तो यहां पे क्या लिखोगे? लेट 3 पार्ट आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। यही क्यों लिया? क्योंकि ये AP में है, इसीलिए उसने बोला ना 3 पार्ट्स AP में है। ओके, फिर डिवाइड 207 इंटू 3 पार्ट सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन AP। अब ये तीनों पार्ट जो है, ये किसके तीनों पार्ट है? 207, मतलब तीनों को प्लस करने पर कितना मिलेगा? 207 मिलेगा। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो उसके अकॉर्डिंग a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 207। a प्लस a, d और d क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बच्चों 3a इज इक्वल टू 207। तो a इज इक्वल टू 207 डिवाइडेड बाय 3। a इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 69 आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, अभी ये 2 पार्ट क्या होंगे? स्मॉलर होंगे, ये तो बड़ा होगा ना इन दोनों से। तो 2 स्मॉलर पार्ट, तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट इज 4 6 2 3। तो मतलब a इंटू a माइनस डी 4 6 2 3। तो a का वैल्यू क्या आ गया? 69 आ गया। a माइनस डी 4 6 2 3। तो a
माइनस डी 4623 डिवाइडेड बाय 69। चलो इसको डिवाइड करो। 6 6 जा 36, चलिए 6 से कर दें। 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 6 जा 36 प्लस 5 41। तो ये 3 आ गया, 12 में से 4 गया 8, 5 9 है, 7 9 जा 63 होता है, 7 9 जा 63, ये 4 होगा बच्चों, 5 में से 1 गया 4, और 7 6 जा 42 प्लस 6 48, मतलब 67 आ गया। तो a माइनस डी इज इक्वल टू कितना आ गया 67। इसको हटा देते हैं। अब बच्चों ये तो हाँ, अब यहां पे a इज इक्वल टू कितना मिला था 69 मिला था, राइट, और a माइनस डी आपको कितना मिला 67 मिला। तो यहाँ पे 69 रखो, माइनस डी इज इक्वल टू कितना हो गया 67 हो गया। तो माइनस डी 67 माइनस 69 माइनस डी -2, इसको 1 लिख सकते हो आप, यहां पे रीजन लिख दो फ्रॉम 1। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। देयरफॉर 3 पार्ट्स आर, देयरफॉर 3 टर्म्स नहीं 3 पार्ट्स आर। तो पहला वाला पार्ट क्या आएगा a माइनस डी, मतलब 69 माइनस 2 67, a इज इक्वल टू 69 आई एम सॉरी, और थर्ड पार्ट a प्लस डी 69 प्लस 2 71। तो 67 69 71 AP में है, सबको प्लस करके देख लो। 9 प्लस 1 नहीं, फर्स्ट 2 टर्म ना छोटे वाले, इन दोनों को प्लस करो, राइट। तो क्या करा है तीनों को प्लस करो, तीनों को प्लस करने में कितना आएगा 207। तो 9 और 1 10 और 7 17, और 6 और 6 12, और 7 13 प्लस 7 20। ठीक है, देखो कैसे 9 और 1 10, 10 और 7 17, कैरी 1, 6 6 12, 12 7 19, 19 प्लस 1 20, 207, मतलब आपका आंसर राइट है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 देखो क्या कर रहा है, देयर आर 37 टर्म्स इन AP, सम ऑफ द 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225, सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म इज 429, राइट द AP। तो टोटल टर्म्स कितने हैं 37 है। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना। 37 टर्म्स है, तो लास्ट 3 टर्म्स क्या होंगे T37 T36 और T35, 35 36 और 37, ये लास्ट 3 टर्म्स हो गए। अब बच्चों मिडल के 3 टर्म कैसे फाइंड करोगे, 37 है ना, तो 36 का हाफ करोगे तो कितना आता है 18 आता है। 18 मतलब T19 T18 T19 और T20 एग्जैक्टली क्या होंगे मिडल में होंगे। ये तीनों टर्म्स क्या होंगे मिडल में होंगे, और लास्ट के टर्म्स क्या होंगे T35 T36 और T37, राइट। तो चलो अभी क्या कर रहा है ध्यान से सुनो, और आपको वो AP फाइंड करना है। सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225। तो पहले आप लिखोगे लास्ट 3 टर्म्स इन AP are T35 T36 एंड T37, ये लास्ट टर्म हो गए, राइट। फिर 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडिल। अब 36 का हाफ कितना होगा 18 होगा, तो T18 T19 एंड T20, ठीक है। अब कंडीशन क्या कर रहा है वो
sum of the three term placed exactly at the middle is 225. तो according to given condition T18 plus T19 plus T20 is equal to 225. तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Tn is equal to a plus n minus 1 into d. उसके अकॉर्डिंग T18 को क्या लिखोगे, a plus 18 minus 1 into d. T19 को क्या लिखोगे, a plus 19 minus 1 into d. और T20 को क्या लिखोगे, a plus 20 minus 1 into d is equal to 225. तो a plus 19d, a plus 18d, a plus 17d, a plus 19d is equal to 225. 1 2 3 3a plus, ये सबको प्लस करो, 17 plus 18 35, 35 plus 19 54d is equal to 225. अब बस एक बार सॉल्व कर लेते हैं. 9 और 8 17, 17 और 7 24 से 4 कैरी 2 और 1 3 4 5. ये आपका इक्वेशन 1 हो गया. फिर क्या बोला उसने, सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म, सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स इज कितना है बच्चों, 429. 429 चेक कर लेते हैं एक बार. हाँ 429 ही दिया, गुड. तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां कर देता हूं मैं. तो लास्ट थ्री टर्म्स मतलब क्या हो गया, T35 T36 T37 429. फॉर्मूला तो आप ऑलरेडी लिख ही चुके हो, तो वापस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ पे लिखा ना आपने Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो T35 को क्या लिखोगे, a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 36 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 429. तो बच्चों ये हो गया a प्लस 34d, a प्लस 35d, a प्लस 36d इज इक्वल टू 429. 1 2 3, तो 3a प्लस 6 और 5 11, 11 और 4 15 से 5 कैरी 1, 3 3 6 3 9 और 1 10. ठीक है, 70 D इज इक्वल टू 429. स्टेटमेंट 2. अब आपको a और d का वैल्यू फाइंड करना है ना, राइट द AP. तो AP कैसे लिखोगे, a और d फाइंड करने के बाद, तो फिर यहां पर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. तो 3a प्लस 54d is equal to 225. 3a 105d 249 माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया. 54 में से 105 गया, तो 5 में से 4 गया 1, और ये माइनस 51d इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0 205, लेकिन माइनस. तो d इज इक्वल टू माइनस 205 डिवाइडेड बाय 51. चेक करो कुछ गड़बड़ है क्या. यस बच्चों, अब यहाँ पे जो मिस्टेक है ये देखो, 9 में से 5 गया 4 आएगा ना बच्चों यहाँ पे, तो ये 4 और ये 4. कैसे मालूम पड़ता है कि मिस्टेक है कि नहीं, जब भी ऐसा कुछ ऑड डिविजिबल नंबर आने लगे ना, तो एक बार वापस चेक कर लेने का कि कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या. ठीक है, चलिए. तो अब यहाँ पर माइनस 51 से डिवाइड किया, तो बच्चों d इज इक्वल टू माइनस 204 डिवाइडेड बाय माइनस 51, माइनस माइनस कैंसल, और ये 4 से हो गया, तो d इज इक्वल टू 4. अब d का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, तो d का वैल्यू 4 आ गया. अब आपको क्या फाइंड करना है, a का वैल्यू. कोई भी इक्वेशन में रख दो,
इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। फिर लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। तो 3a प्लस 105 इंटू 4 इज इक्वल टू 429। 3a प्लस 4 5 जा 20, 420, 429। 3a 429 माइनस 420, तो a इज इक्वल टू 9, राइट। ठीक है, तो 9/3, a इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म t1 is equal to 3 and d is equal to 4, right? तो therefore AP is 3, उसमें 4 ऐड करो 7, उसमें 4 ऐड करो 11, so on। ठीक है, तो AP क्या आएगा 3, 7, 11 and so on। तो बच्चों आज के वीडियोस में हम इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सम्स के प्रैक्टिस करो और साथ में आप वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट। थैंक यू बच्चों।